नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज सुपर संडे के उपलक्ष्य में मैं जो लाया हूं एक स्पेशल क्लास जो कि है इंग्लिश से। इंग्लिश में भी मैं आपको आज टेंस पढ़ाने वाला हूं। तो जिनको टेंस नहीं आते, मैं दावा करता हूं अगर आप इस लेक्चर को कम से कम 3 बार पढ़ लें, आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, लगातार नोट्स बना ले इस वीडियो के, तो उम्मीद मैं पूरी की पूरा दावा करता हूं कि आप जो है लगातार प्रैक्टिस के बाद आज के बाद 10 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे टेंस ढंग से सीख सकते हो। लेकिन इस आधे घंटे की वीडियो को कम से कम 3 बार देखें, आपको जरूर लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज टेंस। टेंस को हम बोलते हैं काल, हिंदी में बोलते हैं काल। काल माने समय, ठीक है। तो टेंस को समय के आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। समय के आधार पर 3 भागों में कैसे बांटेंगे? जैसे कि एक है वर्तमान जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, एक है भूतकाल जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, एक है फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलते हैं भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अगर ढंग से आपको प्रैक्टिकली बताऊं, प्रेजेंट टेंस टुडे, पास्ट टेंस यस्टरडे और फ्यूचर टेंस वो टुमारो। प्रेजेंट टेंस मतलब आज, पास्ट टेंस बीता हुआ कल, फ्यूचर टेंस आने वाला कल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल मैंने ये फोकस किया है बार बार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टाइम के आधार पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। अगला है वर्क के आधार पर, काम के आधार पर हम जो है टेंसेस को बांटते हैं 4 भागों में। पहला इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। परफेक्ट मतलब हो चुका है, जो परफेक्टली, जिसकी पूरी गारंटी है, हो चुका है, परफेक्ट पूरी गारंटी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो है कॉन्टिन्यूअस का भी देखिए परफेक्ट हो भी चुका है और हो भी रहा है, मतलब परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। तो वर्ग के आधार पर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टाइम और वर्क के आधार पर मैं पूरे के पूरे टेंसों को बांट सकता हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज को आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे के सारे रूल जो है लगातार जो है वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिखते जाइए। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। ता हूं, ती हूं, ते हूं, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और आई के साथ भी डू आएगा। लेकिन 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 अगर आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंटैक्स देखोगे इसका, तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कहीं भी डू डज नहीं आ रहा है। तो डू और डज का प्रयोग हम सिर्फ इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और, ठीक है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली वगैरह में यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लेना। अगला रूल देख लेना इसका कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा एस या ई एस लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। वह तुमसे प्यार करता है, ठीक है। वह तुमसे प्यार करता है, वह क्या है? वह लड़का है, ठीक है। मान लो लड़का है, उसने वो बोल दिया मैंने ही, वह क्या हो गया? ही। तो पहला एक सब्जेक्ट तो क्या हो गया? ही माने एक ही है, एक है, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ हमने यही तो क्या रखा है, सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस लगता है। ही एक वचन है, एक वचन है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
अब देखो देखो क्या कर रहा है, वर्ब क्या है इसमें, प्यार करता है, तो क्या आएगा, प्यार करने को हम क्या बोलते हैं, लव। ठीक है, अब हम जो है, मैंने क्या कहा, सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस लगता है, तो लव नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, लव्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो क्या आ जाएगा, ही लव्स, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। बन गया सिंटैक्स से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, फिर उसमें एस या ईएस इस आधार पर लिखिएगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस ई एस लगेगा, अगर सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट तो फिर एस और ई एस नहीं लगेगा। अगर दे होता यहाँ पे, वे होता तो तब लव आता, वे तुमसे प्यार करते हैं, दे लव यू। ठीक है, अभी वह था, वो अकेला था, तो ही लव्स यू। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, वह तुमसे प्यार करता है, ही लव्स यू। ठीक है, चलिए अब मैं इसके जो है दो चार उदाहरण दे देता हूं, जिससे आप जो है इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद महारत हासिल कर सके। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला दूसरा एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जानता हूं। ये याद रखिएगा, मैं जो है यहाँ पे अब ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जा रहा है, तभी मैंने देखो आई के साथ डू लिखा है, डज नहीं लिखा है, तो मैं जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। तो मैं तुम्हें जानता हूं, मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, अब एस या एस नहीं लगेगा, तो मैं को बोलते हैं आई। ठीक है, मैं को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, आई वर्ब माने जानता हूं, वर्ब जानता हूं, जानने के लिए क्या बोलते हैं, नो। अब कुछ लोग बोलेंगे आई नोज यू, नहीं, आई मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है, नोज नहीं आएगा, सिर्फ नो आएगा। ठीक है, तो आई नो, और किसको जानता है, तुम्हें, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आई नो यू। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का केस है। अगर मैं कह रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस का केस है, तो अगर मैं कह रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो तब क्या होगा, अब जो है सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं क्या बनेगा इसका सिंटैक्स। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स बनेगा कि सबसे पहले आएगा डू या फिर डज, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ ना, तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, प्लस डू या फिर डज आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा ये। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उतार लीजिएगा, ये सिंटैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको टेंथ सीखने में आसानी होगी। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अब मैंने इसी सवाल को बोल दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ओ वह तुमसे प्यार करता है, तो मैं अब उससे कह रहा हूं वह तुमसे प्यार नहीं करता है। ठीक है, वह तुमसे प्यार नहीं करता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो ही है। ठीक है, वह तुमसे प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं करता है ना, तो उससे पहले क्या आएगा, डू या डज, फिर नॉट, तो ही, वह अकेला है, अकेले के साथ क्या आता है, डज, ही डज नॉट। ठीक है, और बाकी लव के बाद में देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, एस ई एस नहीं लिखा है, तो बस एस ई एस नहीं आएगा, ही डज नॉट लव यू। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ऐसे ही अफर्मेटिव भी बना लोगे, इंटरोगेटिव बना लोगे आप, डज ही लव यू, सवाल पूछ लिया कि क्या वो तुमसे प्यार करता है, तो डज ही लव यू। ठीक है, लव यू आएगा, लव्स यू नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर लोग ज्यादा गलती करते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई डज, डज नहीं आएगा, आप देखो आई के साथ क्या आता है, डू, आई डू नॉट नो यू। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। बस ये फॉर्मूला याद रखना, आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंटरनेट से सवाल निकालिए और उनको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और पहचान याद रखना, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट है। ठीक है, अगला है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का ता था, ती थी, ते थे, हुआ, हुई, हुए, मतलब काम हो चुका है। ठीक है, इनके साथ सिंगुलर, प्लूरल और आई के साथ, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, आई के साथ
डिड ही आएगा, इसमें डू डज कोई नहीं याद रखना, बस डिड याद रखना है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसका अगर मैं सिंटैक्स बनाऊं वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब देखिए, मैंने कल कपड़े खरीदे, मैंने कल कपड़े खरीदे, सब्जेक्ट क्या है, मैंने माने आई, ठीक है। कल कपड़े खरीदे, देखो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए कौन सा कल होता है, यस्टरडे वाला, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, पर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है ना सिंटैक्स में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, खरीदने के लिए क्या बोलते हैं, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, आई बॉट, ठीक है, आई बॉट। अब क्या खरीदे, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े क्या है, क्लोथ्स, आई बॉट क्लोथ्स। कब खरीदे, कल खरीदे, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, आई बॉट क्लोथ्स यस्टरडे। अगर मैं इसी में ही कह दूं इसका, अगर तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो उसका सिंटैक्स अब चेंज हो जाएगा, जैसे उसमें सिंटैक्स चेंज हुआ था इसमें भी सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, नेगेटिव है ना, तो डिड लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, मैं लगातार अपने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहा था, हर बार जो है इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगा, नहीं, डिड लग गया तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कल कपड़े नहीं खरीदे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आई डिड नॉट, ठीक है, यही है सिंटैक्स। अब बॉट नहीं आएगा, अब आएगा बाय, आई डिड नॉट बाय क्लोथ यस्टरडे, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बोल दिया मैं उससे मिला था, पहले मिल गया, तो क्या बोलूंगा, आई, अब देखो मीट की सेकंड फॉर्म तो क्या होती है, मेट, मैं उससे, मान लो लड़की है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हर, आई मेट हर, मैं उससे मिला था, आई मेट हर। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, आई डिड नॉट मीट हर, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट मीट हर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को जो है इंडेफिनेट ही पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसलिए इंडेफिनेट को ढंग से पढ़ लो, इस वीडियो को इस सिर्फ इंडेफिनेट को 3-4 बार देख लो और समझ लो मेरी बात को, ठीक है। और वीडियो वैसे भी बार बार पीछे कर सकते हो, देख समझ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है, गा गी गे, ठीक है, फ्यूचर में हो रहा है काम। फ्यूचर में ये याद रखना आपको, आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल लगता है, अदर के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शेल लगता है, अदर के साथ विल लगता है। सिंटैक्स बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे, मैं को बोलते हैं आई, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या बनेगा, मैं कल तुमसे, अब देखो ये वाला कल जो है ना वो आने वाला कल है, तो क्या होगा, टुमारो, ठीक है। तो मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, आई के साथ क्या आता है, विल या शेल। अब देखो एक और चीज याद रखना, मैं यहाँ पे विल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वैसे फॉर्मूले से आपको होगा शेल लगेगा, नहीं, मैं कंफर्म हूं। एक चीज याद रखना कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है, अगर मैंने बोल दिया अगर मैं कंफर्म हूँ, अगर मैं किसी को थ्रेट कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी से प्रॉमिस ले रहा हूँ या प्रॉमिस कर रहा हूँ किसी को, तो तब आई और वी के साथ विल लगेगा, अदर के साथ सेल लगेगा। फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है इन कॉन्टेक्स्ट में, कंफर्म, थ्रेट और प्रॉमिस में। अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, आई, क्या आएगा, विल या शेल। आई के साथ अब मैं विल लगा सकता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्म हूं, तो आई विल मीट यू, आई विल मीट विद यू या मीट यू ही लिख लो, तो आई विल मीट यू कब, कल, तो आने वाला कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है।
इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो इसमें आप इसका अगर नेगेटिव बनाओगे, आई विल नॉट मीट यू टुमारो, ठीक है। अगर शेल लगाने वाला बोल दिया तो हम तुम्हें याद करेंगे, ठीक है। वी विल मिस यू, ठीक है। हम तुम्हें वी शैल मिस यू या वी विल मिस यू, ठीक है। तो सिंपल है, वी विल नॉट मिस यू, तो कुछ चेंज नहीं है। तो प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है। अब मैं इस पूरे को रब करूँगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को लिखूँगा। तब तक मैं अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी लगेगा। क्या बोल रहा हूँ, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंटेक्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप, तोता आम खा रहा है, तोता क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, पैरट। क्या आ जाएगा, पैरट। क्या खा रहा है, ओ क्या कर रहा है, खा रहा है, तो पैरट। लेकिन उसका सिंटेक्स में क्या है, इज, एम या आर है, तो पैरट क्या अकेला है, तो इज आएगा। पैरट इज ईटिंग, ईटिंग खा रहा है, तो ईटिंग क्या खा रहा है, मैंगो, ठीक है, मैंगो, ठीक है। तो पैरट इज ईटिंग मैंगो। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा, पैरट इज नॉट ईटिंग मैंगो। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इज पैरट ईटिंग मैंगो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी है। आप आराम से जो है एग्जाम्पल लीजिए, करिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। सिंगुलर के साथ वर्स, प्लूरल के साथ वर, आई के साथ भी वर्स, ठीक है। आई के साथ भी वर्स, यहाँ पे गलती करते हो तुम लोग। तो सिंगुलर के साथ वर्स, प्लूरल के साथ वर, आई के साथ भी वर्स, ठीक है। किसी किसी केस में अलग होता है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ भी वर ही लेते हैं, ठीक है। वेल वो आगे हम अगर ग्रामर की सीरीज लंबी करेंगे तो पढ़ेंगे इसको भी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। अब क्या है, सब सिंटैक्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब कॉन्टिन्यूस में लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। वे नहा रहे थे, वे क्या है, ज्यादा है, तो क्या आएगा, दे, वे, दे, ठीक है। वे नहा रहे थे, क्या कर रहे थे, नहा रहे थे, दे के साथ क्या आएगा, वेर, और क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या कर रहे थे, नहा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बात, और उसके साथ आईएनजी, बाथिंग, दे वेर बाथिंग। नेगेटिव हो जाएगा, दे वेर नॉट बाथिंग, दे वेर नॉट बाथिंग, और फिर इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, वर दे बाथिंग, ठीक है। इजी है, कर लोगे, सिंटैक्स लगा के कर लेना इसे। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आई बी के साथ शेल बी, अदर के साथ विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास विल बी और शेल बी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ये सब वही है, बस सब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है, विल बी, शेल बी, वज वर या इज, एम, आर, ठीक है। वे पढ़ रहे होंगे, क्या होगा, वे माने दे, ठीक है। क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो दे क्या होगा, दे के साथ क्या आएगा, विल बी, दे विल बी रीडिंग, दे विल बी रीडिंग। वे पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो दे विल नॉट बी रीडिंग, दे विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा, विल, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती करते हैं आप, कि अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, विल दे बी रीडिंग, ठीक है। विल बी दे रीडिंग नहीं होगा, विल दे बी रीडिंग, ठीक है। अगर मैं बुक्स लगा लेता कि वे किताब पढ़ रहे होंगे, तो दे विल बी रीडिंग बुक्स, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक्स, विल दे बी रीडिंग बुक्स। सवाल आ गया कि क्या वे किताब पढ़ रहे होंगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है काम हो चुका है, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। हैज, हैव, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंटैक्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे, देखो, वह अपना काम कर चुका है, तो काम कर चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट की मेन पहचान है। तो वह अपना काम कर चुका है, वह माने, अब देखो लड़का है ना, तो क्या आएगा, ही,
वह अपना काम कर चुका है। फिर क्या आएगा, हैज या हैव, ही के साथ क्या आएगा, हैज, ही हैज। अब काम है तो क्या आएगा, काम मतलब काम कर चुका है ना, करने की बात चल रही है, काम करने की बात चल रही है, तो डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन, डू, डिड और डन। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो ही हैज डन अपना काम, हिज एंड वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही हैज डन अपना हिज वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हिज वर्क। ठीक है, ऐसे इसका नेगेटिव बनेगा ही हैज नॉट डन हिज वर्क। अगर इसका इंटरोगेटिव बनेगा हैज ही डन हिज वर्क। बना लेना, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके हैं, चुके थे। ठीक है, इनके साथ तो कुछ याद ही नहीं करना, सबके साथ हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से बार बार बता रहा हूँ, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वह अपना काम कर चुकी थी भी बोल दिया मैंने, लड़की है इसका मतलब, तो लड़की के लिए क्या आता है, शी। तो वह अपना काम कर चुकी थी, तो शी क्या आएगा, हैड, शी हैड डन। अब देखिए, जैसे लड़के के लिए हिज आता है वैसे लड़की के लिए आता है हर, तो शी हैड डन हर वर्क, शी हैड डन हर वर्क। जानबूझ के लाया क्योंकि हिज हर का भी छोटे बच्चों को, मतलब 7th 8th के बच्चों को इसका पता नहीं होता। लड़का है हिज आएगा, लड़की होगी हर आएगा, हैड लगेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म डन हर वर्क। ठीक है, ऐसे ऐसे इसका नेगेटिव बन जाएगा, शी हैड नॉट डन हर वर्क। ठीक है, अगला चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसकी पहचान होगी। आई वेल के साथ, आई वी के साथ सेल है, अदर के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट प्लस सिंटेक्स का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो वे क्या है, दे, ये तो सब्जेक्ट हो गया। दे क्या है, ज्यादा है, ज्यादा कम इसमें नहीं देखना, इसमें ज्यादा कम देखना ही नहीं, तो इसके साथ क्या आएगा, दे है तो ये अदर की कैटेगरी में है, तो दे विल हैव प्ले। अब क्या आएगा, प्ले नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ऐसे इसके नेगेटिव बन जाएगा, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। प्लेड, बार बार ये प्लेड याद रखना, ये थर्ड फॉर्म में गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लास्ट है। इसकी भी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए आपको एक अवधि दी होगी कि जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, अगर वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग होता है। लेकिन अगर वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ही इज रीडिंग फ्रॉम 2 days, नहीं, ही इज रीडिंग नहीं आएगा। अब जो है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आ जाएगा, तो बताता हूँ आपको कैसे इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, तरीके से, सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा, आई के साथ हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा। ठीक है, सिंटैक्स कैसे बन जाएगा फिर, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब टाइम में भी क्या है, या तो फोर आएगा या सिंस आएगा। सिंस उसमें आएगा अगर निश्चित टाइम होगा, जैसे मंडे से, सुबह से, शाम से, 1981 से टाइम दे रखा है स्पेशल। अगर टाइम इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, तो 2 days है, 4 ईयर है या 2 साल से है, तो क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। तो जब अनिश्चित समय होगा तो फॉर आएगा, जब निश्चित समय होगा तो सिंस आएगा। ठीक है, अब देखिए, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो वह मतलब ही के साथ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज बीन, तो ही हैज बीन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, पढ़ रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, ऐसे लिख दो, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट भी मिल गया उसे, ही हैज बीन रीडिंग
बुक, ही हैज बीन रीडिंग बुक। कब से? 2 दिन से है तो फॉर 2 days। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट को कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से अलग करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम दिया होगा और देखिए सिंटैक्स में ऑब्जेक्ट के बाद फॉर आएगा और फिर क्या आ जाएगा, टाइम जो हमें निकालना होगा। ठीक है, फॉर या सिंस, यहाँ पे हमारे पास 2 दिन थे, कोई निश्चित 2 दिन नहीं थे, इसलिए फॉर 2 days लिखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रही थे। फिर वही ड्रामा जो हमारा पिछले उसमें हुआ था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ था, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। सिंगुलर के साथ हैड बीन, प्लूरल के साथ हैड बीन, आई के साथ भी हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सिंटैक्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सेम है इसी की तरह, बस इसमें सबके साथ हैड बीन बनना है तो इजी हो गया। तो क्या हो जाएगा, मैं सुबह से मैं सुबह से पढ़ा रहा था। ठीक है, मेरे को किसी का फोन आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, तो क्या बोलूंगा मैं, आई, ठीक है, मैं क्या आएगा, हैड बीन, आई हैड बीन क्या है, पढ़ा रहा था, टीच के साथ आईएनजी तो टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस, अब देखो सुबह है, सुबह निश्चित टाइम है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वही वाला। ठीक है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर के साथ विल हैव बीन, एक्सेप्ट वही वाला। अगर मैं कंफर्म कर रहा हूँ या किसी को थ्रेट कर रहा हूँ या प्रॉमिस कर रहा हूँ तो विल और शैल जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। चलो वो तो मैं बता चुका हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, वैसे ही है जो पहले था। क्या है, हम 2030 से चांद पर रह रहे होंगे। हम 2000, देखो बहुत अच्छी बात है, हम 2030 से जो है चांद पर रह रहे होंगे, पृथ्वी छोड़ देंगे हैं चलिए कोई बात नहीं। हम माने वी, हम, अब देखिए सिंटैक्स में क्या था, विल हैव बीन। ठीक है, तो वी के साथ क्या आता है, वी के साथ तो शैल हैव बीन आता है। ठीक है, वैसे भी कंफर्म नहीं है कौन से रह रहे होंगे, कोई गारंटी थोड़ी है। तो क्या होगा, वी शैल हैव बीन, क्या आएगा फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रह रहे होंगे मतलब लिव, और लिव की साथ क्या आ जाता है, आईएनजी, आई शैल हैव बीन और वी शैल हैव बीन लिविंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन लिविंग, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, चांद, तो वी शैल हैव बीन लिविंग इन मून। ठीक है, फिर कब से, 2030 निश्चित विधि है तो क्या हो जाएगा, सिंस, अवधि वो है तो क्या हो जाएगा, सिंस 2030। ठीक है, ऐसे इनके इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देंगे। इंटरोगेटिव का बनेगा, शैल वी हैव बीन लिविंग इन मून सिंस 2030। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन मून सिंस 2030। ऐसे इसमें बन जाएगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा, हैड आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे इसमें भी है, मैं वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगा, हैज़ ही बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। ठीक है, बाकियों में मैंने सिंटैक्स इसलिए नहीं बताया क्योंकि बाकियों का ईजी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट उसमें सिंटैक्स ही चेंज हो जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशल नेगेटिव का बता रखा है, वैसे इंटरोगेटिव में भी सेम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरे के पूरे टेंसेस आज के बाद आपको क्लियर रहेंगे, ध्यान में रहेंगे। ठीक है, और जो है देखने के लिए शुक्रिया। और वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर हम दोनों के बीच में एस्टेब्लिश रहे तो बढ़िया होता है। इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए
और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तभी जो है मैं अगली बार जो है एक्टिव पैसिव या फिर पार्ट ऑफ स्पीच या फिर बाकी इंग्लिश की वीडियोस लाऊंगा, वरना मैं इंग्लिश का सेशन यहीं पे ख़त्म कर दूंगा।